आज देखेंगे एल्वियोलाई से लेके कहने का मतलब लंग्स से लेके आखिर शरीर तक ब्लड खून जिसको कहते हैं ये कितना प्रेशर में जाता है और इसका प्रोसेस कैसा है, मतलब कैसे कैसे पहुंच जाता है पूरा यहाँ तक, अगर तलवा तक पहुंच जाता है, बाल का जड़ तक कैसे पहुंचता है। तो इन सारी चीज के बारे में देखते हैं। हार्ट एक बार में कितना ब्लड फेंकता है, लगभग चीज हम कवर करते हैं जहां तक हो जाए। तो मेरा टॉपिक है क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कहने का मतलब ये है जो गैस का एक्सचेंज कैसे किया जाता है, मतलब लेना और देना। जैसे गांव में सुने होंगे या देखते होंगे, कोई चीज पहचान लिए, आज उससे हम सब्जी लिए, वो कल हमसे आलू ले लिया पहचा, परसों वो चिकन ले लिया, वो तरसों अंडा ले लिया है, फिर हम उससे कुछ ले लिए हैं। इसी तरीके से इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आप देखते हैं विदाउट लेट के हुए, सबसे पहले आप ये जो दिख रहा है ये हम वैसे लिख दिए हैं, सारा चीज का नाम लिखा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? एल्वियोलाई। फेफड़ा में क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? ये छोटा होता है, एक यूनिट टाइप का होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये लास्ट स्टेज है फेफड़ा का। अगर इससे आगे अगर सांस जाएगा तो इसको खून में मिलना पड़ेगा। तो आज यही तो खून में कैसे मिलता है वही चीज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का प्रेशर जानते हैं आप कितना रहता है ऑक्सीजन का? 104। कितना लिख देते हैं हम? ये कोना पे लिख देते हैं कितना, 104। 104 mmHg। क्या है? mmHg। ये क्या है? उसका प्रेशर क्या है? मिलीमीटर मरकरी, इसी टाइप का कुछ प्रेशर का उसका नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया है? अब यहाँ 104 जैसे ही आया, क्या आया? ऑक्सीजन बाहर से जैसे ही 104 का प्रेशर से आया, तो यहाँ क्या है? ये दिख रहा है, ये छोटका छोटका क्या होता है? भेन ऊन होता है। क्या होता है? भेन ऊन, जिसको क्या कहते हैं? नस कहते हैं, नस। अब नस में कैसे पिलेगा? यहाँ आया, नस में पिल गया। क्या हो गया? नस में। और इसमें है क्या जानते हैं? खून है। क्या है? खून है। लेकिन कैसा खून? अशुद्ध खून। क्या है? अशुद्ध खून। इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं रहता है, और इसका मकसद ही रहता है जानते हैं खून का, यहाँ से हार्ट से जो गया है, यहाँ गया है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन से दोस्ती करके लाएगा पटिया सटिया के और पूरे शरीर में बिखरा देगा, एकदम बांट देगा। क्या जैसे राशन बांटते हैं वैसे जाके बांट देगा सारा। ले तुम भी क्या कर, मतलब इंजॉय कर, तुम मस्ती कर, तुम काम कर, तुम सारा चीज, जिसको जो चीज का जरूरत है ऑक्सीजन मिलेगा, सारा चीज सारा पार्ट प्रॉपर काम करेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा देर के लिए बहुत टाइट करके रस्सी लेके या फीता लेकर हाथ को बांध दीजिए। यहाँ से बांध दीजिएगा तो इस पार्ट जो है ना काम करना ही छोड़ देगा। इस पार्ट क्या करेगा? ज्यादा काम करना छोड़ देगा, मतलब ज्यादा नहीं करेगा, भोथड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोथड़। तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट देखिए कितना है। तो यहाँ से अब देखिए ये जो आ रहा है ये वाला रास्ता, तो क्या कहेंगे? इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी वेन। पी भी दे दिए, पल्मोनरी वेन उधर लिखा हुआ नाम, ठीक है, आप घबराइए नहीं। तो यहाँ से अब आ रहा है शुद्ध ब्लड। क्या? शुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड आया तो आके हार्ट जो है, हार्ट का बामा चेम्बर में, कहा? बामा चेम्बर में आके फिलअप हो गया। क्या हो गया? फिलअप। और ये बामा चेम्बर से चल जाएगा उसी बामा चेम्बर का नीचा भाग, क्या है? इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो ये मार देगा फचका। क्या मारेगा? फचका मारेगा। और ये जो है दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्टरी। कैसा आर्टरी? एक सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसके आगे खाली सिस्टमेटिक दे देंगे, सिस्टमेटिक आर्टरी। तो एस ए दे देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिस्टमेटिक आर्टरी। यहाँ से ब्लड आ रहा है अब पूरे शरीर में बांटने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजन चाहिए भी। हम जैसे बोलते हैं ना, अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा ना तो होंठ काला पड़ जाएगा। क्या कर देगा? काला पड़ जाएगा। ऐसे तने का मारेंगे तो दर्द करेगा। क्या करेगा? दर्द। तो यहाँ जैसे यहाँ आ जाएगा तो यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ नहीं। अब कुछ कुछ में भी उसका भी नाम है। इसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू में एक्सचेंज कैसे होगा भाई? तो देखिए आप, कितना मजेदार बात है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात ये है,
टिश्यू में भी कैसे ब्लड पहुंच जाता है इतना पतला पतला। तो देखिए यहाँ कट कुट करके मतलब कि टिश्यू में आप ब्लड ला के दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए ब्लड ला के दीजिए। तो यहाँ जैसे ब्लड आया तो आप क्या करेगा, टिश्यू, टिश्यू मतलब गोश्त कहते हैं, गोश्त को टिश्यू कहते हैं। तो गोश्त में आके ब्लड क्या हो गया है, पूरा ब्लड आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया है। अब भर गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले से जो खराब ब्लड था तो उसको क्या करेगा, इधर भेज देगा। क्या करेगा, बोलेगा तुम जाओ अपना मुंह हाथ धो के आओ, बढ़िया से फिल्टर होके आओ। कहाँ से, लंग्स से, मतलब इसका वॉशरूम कहाँ है, लंग्स से। मुंह हाथ धोने भेजेगा खराब ब्लड को तो कहाँ भेजना पड़ेगा, लंग्स। तो उसका भी रास्ता है। तो ये जो आ रहा है यहाँ से, अब गंदगी, गंदगी मतलब कहें तो काला काला हो जाएगा ब्लड। देखिए ब्लड का रंग थोड़ा सा काला, उधर लाल दिखाए इधर काला, ये चल जाएगा कहाँ जानते हैं, पाइप जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला कहेंगे सिस्टेमेटिक वेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक वेन। सिस्टेमेटिक वेन से हमेशा ब्लड जो है ना रिटर्न आता है हार्ट में। तो ये जो दिख रहा है जा रहा है तो हार्ट का चेम्बर में पिल गया, और हार्ट का चेम्बर में दाहिना वाला चेम्बर में जैसे पिला वो मार दिया धक्का, कहा कि यहाँ गुजारा नहीं है, तो चल गया कहाँ, निचल का वाला, उसी का निचल का वाला चेम्बर, और यहीं से चल गया। ये भी बोला कि नहीं हमसे भी नहीं होगा, तुम खराब है, तुम वहां से पहले मुंह हाथ धो के आओ। तो जाएगा इसको लंग्स भेजेगा। ये क्या है, अब ये वाला पाइप यहाँ से लेके इस पाइप को, इस बिंदु से इस बिंदु, इस पाइप को क्या कहेंगे, इस पाइप को क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। आपको हम बता चुके हैं सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है ना एक्सेप्शन है पूरे बॉडी में, जो है ना दो सिस्टम के खिलाफ है। देखिएगा हर जगह में हर एक दो गो नमूना रहता है, मतलब उल्टा काम करने वाला। तो ये जो है ना आर्टरी रहते हुए, हालांकि आर्टरी में हम बताए हमेशा शुद्ध मतलब बढ़िया खून रहेगा ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ जो है ना फेफड़ा में जा रहा है तो ये वाला आर्टरी में खराब खून, डीऑक्सीजनेटेड खून। तो ये क्या है, आर्टरी। कैसा आर्टरी, पल्मोनरी। क्या है, अब पल्मोनरी आर्टरी से जैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ जैसे जाएगा तो क्या करेगा, वहां मुंह हाथ धोने जाएगा। तो मुंह हाथ धोने जाएगा तो यहाँ देखिए यहाँ का ऑक्सीजन कितना, 95 है। कितना है, 95 mmHg होगा। क्या है, mm। लेकिन जैसे टिश्यू में टप के फिर वेन में आएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खराब का भी देख देते हैं, खराब का कितना है, 40। क्या है, 40 mmHg। लेकिन यहाँ आएगा जैसे इस साइड जैसे आएगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये खराब का ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, खराब का 45 हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ये बढ़िया वाला मतलब बढ़िया चीज यूज हो गया यहाँ, तो क्या हो गया, बढ़िया चीज 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। O2 बराबर 40, CO2 क्या है, CO2 बराबर ये 45 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ थे, क्या थे, यहाँ थे। तो यहाँ से अब क्या है, खराब कितना है, 45। तो ये 45 को फेंकेगा यहाँ, क्या एलबीएल में फेंकेगा, कहेगा तुम बाहर कहीं ना कहीं फेंक दो इसको, कहीं शमशान उमशान ले जाके दफना दो, मतलब बाहर कर दो लंग्स से। तो ये एलबीएल ये है ना, तो यहाँ जाके जैसे फेंका तो यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 45। क्या है, 45। 45 जैसे फेंका तो ये क्या किया, इधर से पहले जो 104 आया है ना, तो तनी तनी घुल मिल के करेगा क्या, इसको थोड़ा सा कम कर सकता है। क्या कर सकता है, 40 कर सकता है, मतलब फेंक देगा, खराब चीज बाहर फेंक देगा। 40 से ज्यादा बहुत बोलिएगा कम कर देगा, तो कम करने का ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज लिखा हुआ वही चीज बताएंगे। एल्वियोलाई क्या है, इसको बताए एल्वियोलाई। अब पल्मोनरी वेन, क्या ये जो बताए हैं ये पल्मोनरी वेन है। अब देखते हैं हार्ट, ये जो दिख रहा है पूरा जो दिख रहा है दिल का जैसा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा के इसको हार्ट कहेंगे। उसके बाद सिस्टमेटिक आर्टरी, सिस्टमेटिक आर्टरी ये वाला क्या है, सिस्टमेटिक आर्टरी है। उसके बाद बॉडी टिश्यू, ये वाला जो दिखाए हैं क्या है, इसको कहेंगे बॉडी टिश्यू। उसके बाद अब देखिए हैं सिस्टमेटिक वेन, ये वाला है, यहीं से दे देते पिला देते हैं, सिस्टमेटिक वेन। क्लियर हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब समझ में आना चाहिए, ए वाला कह रही है, ए वाला क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद हार्ट तक जैसे आया काम तमाम वही क्लियर हो गया है। और एक बात हम ऐसे क्लियर करना चाहते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ, क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ O2 एंड CO2, ये दोनों में आखिर क्या रीजन है। आखिर एक बात हम क्लियर करेंगे, कभी भी अगर ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बढ़िया चीज जा रहा है और खराब चीज कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दोनों है, खून जो है
किस चीज को ज्यादा पसंद करेगा? तो खराब चीज को ज्यादा पसंद करेगा। कितना? किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये नेचर का दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा पसंद करेगा। इसीलिए कहता है ना, धुआं वहां से हट के रहेगा, क्योंकि धुआं जैसे ही रहता है ना तो बढ़िया चीज छोड़ के धुआं हमारे नाक को मतलब कि एकदम अट्रैक्ट करके अंदर खींच लेता है। क्या अट्रैक्ट करके? सीधी सोचिए, तब आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट।